अब विवर्तन पाठ के ये पढ़ रहे हैं, इसमें जो आप पढ़ रहे हैं वो फ्रेनल दूरी है, ये फ्रेक्शनल दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस। तो विवर्तन की क्रिया में पर्दे की वह अधिकतम दूरी जहाँ तक प्रकाश का विवर्तन प्रभाव नगण्य हो जाता है, यानी अधिकतम दूरी जहाँ पे विवर्तन प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है, यानी नहीं मिलता, उसी को हम कहते हैं फ्रेनल दूरी। ठीक है, इसे हम जेड से दिखाते हैं, ऐसे शो करते हैं। यदि हम ये मान लेते हैं, एक चीज़ और भी जानना चाहिए कि फ्रेनल दूरी की स्थिति में जो आपका किसी भी निम्निष्ठ फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है या केंद्रीय उच्चिष्ट से जो उसका क्षैतिज दूरी होता है पर्दे पर, वो हमेशा x बराबर e हो जाता है, यानी जो छिद्र हम रखते हैं उसके व्यास के बराबर हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध कोणीय चौड़ाई यानी प्रथम निम्निष्ठ की जो कोणीय चौड़ाई है वो ये होती है थीटा लैम्डा बाई ई। पिछले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आपका था ये। थोड़ा सा समझने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की जो पर्दे पर दूरी होगी, है ना, जो ये आप हम बनाए हैं, इसी की ये इसकी मतलब कोणीय चौड़ाई, अर्ध कोणीय चौड़ाई जो आप देख रहे हैं, इसका हम पर्दे पर दूरी देखेंगे तो x बराबर डी थीटा होगा, यानी x बराबर डी लैम्डा बाई ई। अगर हम ये कहें, जब भी हम उसके पहले समझा रहे थे कि उसकी दूरी d जो है वो फ्रेनल दूरी के बराबर है। d क्या है, जैसे हम यहाँ छेद बनाते हैं तो ये जो पर्दा जहाँ पे लेते हैं यहीं की दूरी d होती है। यहाँ छिद्र से पर्दे की जो दूरी है जहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप दिखता है उसी को हम कहते हैं वो d। तो फ्रेनल दूरी के बराबर अगर हम मान लेते हैं तो उस समय केंद्रीय उच्चिष्ट की जो अर्ध चौड़ाई आएगी, ये अर्ध दूरी आएगी, यहाँ पे पर्दे पर जो ये x बनेगा वो हो जाएगा इस छिद्र के व्यास के बराबर। हम ये कर देते हैं, तो अगर हम ये यहाँ पे यूज करते हैं तो x की जगह हम ई यूज कर लेंगे, d की जगह जेड यूज कर लेंगे, तो लैम्डा बाई ई हमारा हो जाएगा। ये आपको कन्फर्म हुआ। अब इससे ये जो ई स्क्वायर बटे लैम्डा आएगा, ये हमारी फ्रेनल दूरी का सूत्र आ जाएगा। दूसरी बात, हम अब व्यतिकरण और विवर्तन में एक डिफरेंस दे रहे हैं, बहुत पूछा जाता है इसलिए देना हमको आवश्यक लगा कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, विवर्तन की जो क्रिया होती है, दो कला संबंध स्रोत से आने वाले प्रकाश के तरंग अध्यारोपण से होती है। यानी व्यतिकरण की क्रिया है जो दो कला संबंध स्रोत, यानी ऐसा स्रोत जिसके निकलने वाली तरंगों की कलाएं समान हो, तो उनके तरंगों के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। लेकिन व्यतिकरण होता है, यानी दो कला संबंध स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की क्रिया होती है। लेकिन एक ही तरंग आकर के विभिन्न बिंदु से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। यानी विवर्तन होने के लिए एक ही तरंग आकर के दो अलग अलग द्वितीयक तरंगिकाएं, कई द्वितीयक तरंगिकाएं के अध्यारोपण जब होगा तो विवर्तन होता है। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन विवर्तन की घटना में फ्रिंज की चौड़ाई कभी भी समान नहीं होती। ठीक है ना, कभी समान नहीं होती आपकी ये चौड़ाई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि दीप्त अदीप्त फ्रिंज के अंतर स्पष्ट दिखता है। व्यतिकरण की क्रिया में दीप्त और अदीप्त के बीच का जो गैप है वो हमेशा दिखता है क्योंकि बराबर दूरी पर होती है। लेकिन विवर्तन की घटना में दीप्त अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी अंतर करना स्पष्ट नहीं होता। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम सवाल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला सवाल ही हम लोग देखते हैं ये फ्रेनल चौड़ाई का। देखिए, एक द्वारक जिसकी चौड़ाई आपकी 4 mm की है, यानी ई का मान है 4 mm। इसको चेंज अगर हम करेंगे तो 4 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। तरंग दैर्ध्य है लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको भी चेंज करेंगे तो हम 5000 × 10⁻10 लिख सकते हैं। और जो अभी आपको पूछा गया था कि कितनी दूरी तक वह वैध है, इसका मतलब आपसे वो पूछ रहा है फ्रेनल दूरी। तो फ्रेनल दूरी का सूत्र हम अभी बताए थे कि ई स्क्वायर बाई लैम्डा होता है, तो हम ई स्क्वायर कर लें तो 4 × 10⁻³
4 × 10⁻³ बट्टे ये वाला 5000 × 10⁻10। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपका ZF ही हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 4 चौके 16/5। ठीक है। अब पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ से देखिए 6 पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, 3 यहाँ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक से 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ -4 बचेगा, उसमें से 3 और कट जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है ना, -1 बचेगा कहने का। तो ये ऊपर कर देंगे तो ZF बराबर हो जाएगा 5 × 15, 5 × 10, 32 मीटर इसकी फ्रेनल दूरी आएगी, यानी 32 मीटर तक वह वैध रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में कि एक दूर स्थित प्रकाश स्रोत इतने mm का नैनो तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इतने चौड़े छिद्र पर गिरता है और छिद्र की पर्दे से दूरी, एक कन्फर्म हो गया कि ये आपका लैम्डा है, ये आपका E है और ये आपका D है। तो आपसे पूछा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम अदीप्त बैंड की दूरी। तो प्रथम अदीप्त बैंड की दूरी का मतलब हो गया कि x बराबर पहला अदीप्त और दूसरा अदीप्त गुणे D। अब पहले अदीप्त के लिए हम क्या लिखते हैं, λ/e। इसके लिए क्या लिखते हैं, λ/e। 1 1 यहाँ रहता है और ये हो जाएगा D। तो यानी 2λe × D। अब यही दूरी आपको निकालनी है, इसी पर रख दीजिए। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी चौड़ाई है रेखा छिद्र की E, वो हो जाएगी 0.5 है तो 5 × 10⁻⁴। अब ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो आपका लैम्डा हो जाएगा 500 नैनो है, 10⁻⁹ मीटर, और जो आपका E हो गया, लैम्डा हो गया, D है आपका 2 मीटर। क्लियर हो गया। अब यहीं रख देते हैं, ये दुगनी है तो x बराबर 2 लैम्डा 500 × 10⁻⁹ गुणे कितना है D का मान 2 बाई 5 × 10⁻⁴। ठीक है, ये कट जाएगा तो आएगा 100। ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 × 10⁻2 इसका और 10⁻⁹। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा आपका, कुछ नहीं। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4, यानी 4 × 10⁻, यहाँ से 6 निकल जाएगा तो -3। इतना मीटर लिखिए या आप कहिए क्या 4 mm। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा सवाल एक और देखते हैं। लिखा है कि 1 माइक्रोमीटर चौड़ाई का एकल छिद्र, यानी जो छिद्र है वो 1 माइक्रोमीटर का है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ मीटर, और 500 नैनोमीटर है, यानी लैम्डा हो गया। ये तरंग दैर्घ्य है प्रकाश का, तो 500 × 10⁻⁹ ये भी मीटर हो गया। फिर बोला कि प्रकाश से प्रकाशित करने पर विवर्तन प्रारूप होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2θ से दिखाते हैं, ये होता है 2λ/e। तो ये सूत्र हम आप लोग को लगा देंगे, 2λ/e। याद रखिएगा 2 लैम्डा 500 × 10⁻⁹ E 1 × 10⁻⁶। अब हल कर देते हैं। ये 1000 हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, -9। अब यहाँ देखिए 6 3 9, ये 6 3 9, यानी यहाँ कितना आएगा 1 मीटर, रेडियन। 2θ है ना। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई रेडियन में होती है या फिर अंश में होती है। ठीक है। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। लिखा है 0.2 mm चौड़ी, यानी झिर्री, देखा ना, 0.2 mm की झिर्री, यानी E 0.2 mm। चेंज कर देंगे तो 0.2 × 10⁻⁻3। फिर बोला कि झिर्री से 2 मीटर दूरी, यानी कैपिटल T 2 मीटर, उच्चिष्ट के दोनों ओर 5
mm की निम्निष्ठ पाई जाती है। दोनों ओर मतलब x मान लीजिए, दोनों ओर x हो जाती है कितनी, 5 mm की, यानी 5 × 10⁻³ मीटर, है ना। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बतानी है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, प्रथम निम्निष्ठ की दूरी पूछा है, दोनों ओर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो आपको आ भी जाएगा। दोनों ओर का मतलब हो गया प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है 5 mm की दूरी पर, है ना। तो दोनों ओर नहीं है, तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए जो कोणीय चौड़ाई होती है वो होती है λ/e, रेखिक चौड़ाई होती है d थीटा, यानी x = d λ/e। यहाँ जो x का मान है 5 × 10⁻³ d का मान है 2, लैम्डा आपको निकालना है, e 0.2 × 10⁻³ थोड़ा सा और सावधानी करेंगे तो निकल जाएगा। इसको इस साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.2 10⁻³ 5 × 10⁻³ बटे 2 बराबर लैम्डा। यानी लैम्डा बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कट गया अगर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.1। तो अब ये करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻⁴, ये हो गया 5, ये हो गया 3, नीचे तो कट ही गया है। तो लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷। अब इसको करते हैं 5000, तो यहाँ 3 और बढ़ जाएंगे, भाई हमने 3 एक्स्ट्रा बढ़ाया तो 3 और भी तो माइनस का देंगे। तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा 5000 10⁻⁻10, यानी लैम्डा बराबर होगा 5000 एंगस्ट्रॉम। आंसर समझ में आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, फ्रेनल है, निम्निष्ठ की है, सब चीज़ों की हमने इंक्लूड किया है। अब आप इसको देख करके आपका ये पार्ट पूरा हो सकता है। धन्यवाद।